Welcome back. Now let's start our new chapter, that is PGPP. ओके, तो इसके जितने भी मॉडल के क्वेश्चन थे वो हम सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, तो इसमें जो है हमारा पहला इलस्ट्रेशन जो होगा, आप इसका एक बार वन शॉट ज़रूर देख लेना और अपने मॉडल लेके बैठना और साथ में जो है मैं जैसे सॉल्व करूँ वैसे सॉल्व करते जाना. ठीक है, देखते हुए चलना. तो जो है इसमें हमारा पहला इलस्ट्रेशन, लेट्स फाइंड इट. हाँ, तो ये है. इसमें ना हमें क्या पूछा गया है, डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है. ठीक है, डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है. इसमें जो है वो वाला क्वेश्चन है कि भी जो है अगर हमारा क्या कहते हैं मर्जर या अमलगमेशन हो जाता है तो उसमें जो है डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा. ठीक है, तो एक ब्लॉक ऑफ एसेट्स प्लांट एंड मशीनरी का 15% का इसमें डेप्रिसिएशन दिया हुआ है ऑलरेडी. ठीक है, रेट दी हुई है. 75 लाख का जो WDV है उसके. ठीक है, एंड परचेज किया हुआ है सब्सिक्वेंटली अनदर मशीन किया है इसने परचेज. ये पुट टू यूज़ जो है सेम डे था. अमलगमेट हो चुकी है ये जो कंपनी है वो वाई लिमिटेड के वाला. ठीक है ना, इफेक्टिव डेट यहाँ पे दिया हुआ है. तो हमें क्या करना है, पहले फाइंड आउट करना है कि पहले ये जो हमारी जो WDV है 75 लाख की, वो जो है हमारा 365 डेज़ की है. हम डेज़ फाइंड आउट करना है कि कितने डेज़ तक उसको जो है यूज़ किया हुआ है, उसके हिसाब से जो है हम उसको डेप्रिसिएशन लगाएंगे. ठीक है, बाद में तो ये जो है पहले पूरा साल था ये, तो इसके लिए हमारा 365 डेज लग गया. एंड जब हम न्यू परचेज़ की थी ये 25 लाख की 1 दिसंबर में, तो 1 दिसंबर से जो है 1 दिसंबर से हमारा जो है 31 मार्च तक कितना जो है बीच में यूज़ हुआ है. ठीक है ना, डेज़ कितना है यूज़ हुआ है, उसके हिसाब से जो है हमारा डेज़ निकल के आता है 21 डेज़. इसका मतलब ये 182 डेज़ से लेस है. 182 डेज़ से लेस होता है तो हम जो है उसमें 50% जो है डेप्रिसिएशन लगाते हैं. राइट, रेट जो है हाफ हो जाता है. तो रेट यहाँ पर कितना 15% रेट है, तो 15% का जो है रेट जो है वो हाफ करेंगे हम, तो वो हमारा आ जाएगा 7.5 राइट %. तो हम जो है 25 लाख को जो है 7.5 रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,87,500 आएगा. एंड 75 लाख को अगर पूरा क्या कहते हैं 15% का हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11,25,000. ठीक है, तो ये हमारा वो निकल गया. अब हमें निकालना है कि हम जब अमलगमेट हुई है ना, तो उसमें जो है हमें कितना जो है डेप्रिसिएशन लगाना है. ठीक है, तो वो हम कैसे लगाएंगे, तो जितना अब मान लो इस डेट पे जो है हमारा अमलगमेशन हुआ है. ठीक है ना, तो इस अमलगमेशन डेट से पहले का जो नंबर ऑफ़ डेज हम निकालेंगे एंड इसके बाद में जो नंबर ऑफ़ डेज होगा वो हम निकालेंगे और उसके हिसाब से जो है हम डेप्रिसिएशन उसमें देंगे. ठीक है ना, तो जो है हमें कैसे करना है, तो देखो हमने ऑलरेडी इसे निकाल रखा था 11,25,000. ठीक है ना, 11,25,000 हमारा ऑलरेडी निकाला हुआ था. मैं एक बताती हूँ निकाल के, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, हमारा जो भी ये पहले डेज हमें निकालना है कि भी हाँ 365 है ना, इसमें से क्या करो पहले इन दोनों का डेज निकाल दो कि भी जो है ये हुई थी कब, फर्स्ट फेब में हुई थी. राइट, तो 1 फेब से बाद में कितने डेज होते हैं, फेब का 28 डेज हो जाएगा, फेब का 28 डेज प्लस मार्च का 31 डेज. ठीक है ना, ये हमारा हो जाएगा कितना 9 and 3 and 5. ठीक है, तो 59 डेज हो जाएगा. तो ये 59 डेज दोनों हम लिख देंगे कि भी हमारा एक तो ये वो ओल्ड मशीन वाला है, मतलब जो पहले से था वो, एक ही न्यू मशीन के लिए. ठीक है, तो 59 डेज है, हम इसको क्या करेंगे 365 से माइनस कर देंगे, तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा 365. तो ये माइनस करेंगे तो हमारा 306 यहाँ पे आ जाएगा और इसमें आ जाएगा 62 डेज. ठीक है, 129 है ना, 129 से 59 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 62 डेज है. तो ये निकालने के बाद हमें जो है इसे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है हमें कितने से, ये देखो हमने ऑलरेडी डेप्रिसिएशन निकाला हुआ है. ठीक है ना, डेप्रिसिएशन हमें ऑलरेडी लिखा हुआ है तो हम किसी कुछ करने की जरूरत नहीं, हम सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम अपने जो नंबर ऑफ़ डेज है उससे. ठीक है ना, 306 पर शिट, एक सेकेंड, सॉरी गाइस. तो बस इसी केस में जो है हमारा यहाँ पे डेज का हम निकालना होता है. बाकी जो है किसी भी केस में जो है डेप्रिसिएशन के किसी भी केस में हमें डेप्रिसिएशन का नहीं निकालना, ये नंबर ऑफ़ डेज के हिसाब से हम कभी भी नहीं निकालते. ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना. ओके, तो मैं कह रही थी कि ये जो है ना इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा किससे, 306 उसको डिवाइड कर देंगे 365 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ये यहाँ पे लिखना है और जो बाकी जो बचा हुआ होगा माइनस कर देंगे. फिर जो है हम वैसे भी निकाल सकते हैं 59 से भी हम निकाल सकते हैं. 365 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो भी जो है हमारा यही आंसर आएगा. ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आंसर आ जाएगा.
तो ये ऐसे इसी तरीके से जो है इस दोनों को भी निकालना है, इनको भी ऐसे कैसे निकालना है, ठीक है ना। जो भी नंबर ऑफ़ डेज है उसको डिवाइड कर देंगे हम किससे, जो हमारा वो हुआ था ना उससे, टोटल से 129 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि भी जो है हमें नीचे प्रोविजन लिखना पड़ता है हमेशा, मतलब जो नोट है ऐसे डाल के आंसर में कि जो है डेप्रिसिएशन फॉर एसेट इन एग्जिस्टेंस एंड यूज्ड फॉर होल ईयर इज प्रोपोर्शनल, डिवाइड कर दिया हमने उसे नंबर ऑफ डेज है यूज्ड बाय प्रोसीडर until amalgamation date and the successor post amalgamation date, ये मैंने बताया था। फिर depreciation for the asset acquired during the year and used for the remaining year is proportionally divided on the basis of the number of days used by the procedure until amalgamation date and जो है successors post amalgamation date beginning the date of acquisition। ये लिखने के हम क्या है, एज पर सीबीडी सर्कुलर रिस्पेक्ट ऑफ द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट द लेसर शैल बी एंटाइटल्ड टू क्लेम द डेप्रिसिएशन ऑन लीज एसेट्स वेदर द लीज इज ऑपरेटिंग लीज और नहीं, ये लिखने की जरूरत नहीं, ये लिख देंगे तो काफ़ी है, ठीक है। अब जो है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये चैप्टर बहुत बड़ा है, इसमें आई नीड टू मेक 2 वीडियो ऑन इट, ठीक है ना। तो जो है पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, होल्ड एसेट्स है, ठीक है ना। इसके बाद बहुत सारे एसेट्स दी हुई है, ये दिखने में बहुत बड़ा दिख रहा है, बल्कि इसमें जो है ज़्यादा बड़ा ये कुछ है नहीं। अगर हम इसको टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे ना, लाइक पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे ना ऐसे ऐसे, तो जो है ये बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना है कि बिल्डिंग है, बिल्डिंग का हम निकाल देंगे, फिर यहाँ पर मशीनरी लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे फर्नीचर, और यहाँ आ जाएगा हमारा ये इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है ना। बिकॉज यहाँ पे 2 चीज़ दी हुई, पेटेंट और टेक्निकल नो हाउ, ये दोनों इंटेंजिबल एसेट्स में आती है, ठीक है ना। फिर इनका डेप्रिसिएशन में ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ पे 10% है, यहाँ पे जो लग जाएगा 30%, ठीक है। 30% यहाँ पे आ जाएगा, फिर आ जाएगा यहाँ पे फर्नीचर वाले में 10% एंड इसमें आ जाएगा 25%, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम पहले निकाल लेंगे, फिर हमें क्या करना है, ऐड करते जाना है, माइनस करते जाना है। हमारे पास पहले से इतनी 3 ये मशीन थी, सबका हम अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। वो आ जाएगा 21,95,000, ठीक है। सॉरी स्पेस ही नहीं है मेरे पास, ऐसा करती हूँ 21,95,000, ठीक है ना, 0.95 लाख, ठीक है। तो जो है ऐसा करना है, फिर उसमें जो है हमें ऐड करने, हमें यहाँ पे मशीन बिल्डिंग हमने न्यू परचेस की है, उसका यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट जो भी वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है ना। 5.4 लाख ऐड करेंगे, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, जो बिल्डिंग का यहाँ पे और कुछ दिया हुआ नहीं है तो इनको इसको ऐड करके हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे। उसको हमें मल्टीप्लाई करना है हमारा डेप्रिसिएशन जो रेट है 10% उससे, तो वो हमारा आंसर यहाँ पे दे देगा, दैट इज़ 2,73,500, ठीक है ना। इसको इन्होंने ऐसे लिखा है, बट ऐसे लिखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। बिकॉज हम हमेशा क्या करते हैं कि हमारे पास जो भी WTV होती है ना, उसके अंदर हम क्या करते हैं, WTV होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं जो हम न्यू मशीनरी एक्वायर करते हैं ना, वो वाला, ठीक है ना, वो ऐड कर लेते हैं। ऐसे ही करते हैं जब ऐसे वर्टिकल में जब बनाते हैं टेबल, तब फिर हम जो है इसको जो भी आता है उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन का रेट लगा लेते हैं, ठीक है। तो हम ऐसा करेंगे ज़्यादा समझ में आएगा। फिर मशीनरी है, मशीनरी में हमें 3 मशीनरी दी हुई है, इन तीनों को हम ऐड करेंगे। 1,65,000 है वो, 1.65 लाख, 4.04 लाख, मतलब ऐसे ही करना पड़ेगा, यहाँ पे लाख में ले रही हूँ तो, ठीक है ना। फिर 50,000, ठीक है, 0.50 लाख, ठीक है। तो जो है ऐसे करूँगी ना तो मेरे पास आ जाएगा, तो मेरे पास जो है इसका टोटल आ जाएगा 2,19,000, ठीक है ना। 2.19, आई डोंट हैव इरेजर हियर, वरना मैं पूरा इरेज करती थी, चलो सॉरी। जैसे भी हमारे पास यहाँ पे टोटल आएगा, यहाँ पे जो भी टोटल आएगा हम जो है उसके अंदर क्या करेंगे, हमारे पास हमने जो है न्यू मशीनरी यहाँ पे परचेज़ की है, मशीनरी यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे मशीनरी ऐड कर देंगे 16,000 का, फिर यहाँ पे जो भी टोटल करेंगे हमारे पास आ जाएगा 1,90,000, ठीक है। उसके अंदर उसके ऊपर हम फिर डेप्रिसिएशन लगा लेंगे, ठीक है। जो हमारा डेप्रिसिएशन यहाँ पे रेट दिया हुआ है दैट इज़ 30% का लगाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 13,500, ठीक है। ऐसे ही है ना इसमें एज ऑन डेट, ठीक है ना। अब हमने जो है न्यू एक्वायर की ये WTV एज ऑन ये दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। मशीनरी 16,000 का था, 16,000 में ऐड कर दिया, यहाँ पे आंसर आया, ठीक है। इसको फिर मल्टीप्लाई किया, इनको जब ऐड किया ना, ऐड नहीं है ये 45,000, ठीक है। अब ऐसा करना है, यहाँ पर आपको आंसर आ जाएगा 13,500, मल्टीप्लाई करेंगे डेप्रिसिएशन से तो। ओहो अच्छा, यहाँ पे इन्होंने सेल भी किया है इसीलिए यहाँ पे आया, वही मैं सोच रही थी। तो इसमें यहाँ पे जो है जब भी हमारा सेल करते हैं ना उसको माइनस करना है पहले। तो हम क्या करेंगे, ये जो 30% का हमने लगाया है ना, 13,000 का जो यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगाया ना, ये पहले नहीं लगाएंगे, बाद में लगाएंगे।
यहाँ से पहले हम माइनस करेंगे जो भी मशीनरी सेल की है ना वो। तो मशीनरी हम सेल किए कितने, सॉरी 1,10,000 एंड 80,000, तो हम इन दोनों को माइनस करेंगे ना 1.10 लाख एंड 0.8 लाख, तो उसका हमें जो भी आंसर आएगा उसको हम माइनस करेंगे इन दोनों से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे ये, ठीक है। जो भी आंसर आएगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे डेप्रिसिएशन से 30% सॉरी, तो जो हमारा आंसर आएगा 13,500, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे ब्लॉक क्या बनेगा, फर्नीचर का ब्लॉक बन जाएगा, ये है फर्नीचर का ब्लॉक बनेगा। हम फर्नीचर का ब्लॉक बनाएंगे, इसमें भी सेम ऐसे करना है, जब हमारा ये है इन दोनों को ऐड कर देंगे। यहाँ पे ये दो ही दी हुई और कुछ फर्नीचर ना परचेस किए ना हमने सेल किए, तो इसका तो सबसे इजी बनेगा, दैट इज़ 1,10,000 है, इसमें 8,000 प्लस कर देंगे, हमारे पास जो आंसर आएगा उसके अंदर जो है हम डेप्रिसिएशन का रेट लगा देंगे 10% से, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। ये देखो हमें क्या करना है कि जो हमारा फर्नीचर है 1,80,000 हो गया, इन दोनों को ऐड किया तो इसके ऊपर हम 10% डेप्रिसिएशन लगा लेंगे, हमारे पास आ जाएगा ये। फिर ये हमारे पास लास्ट एसेट कौन सी बची है, ये पेटेंट और ये इंटेंजिबल एसेट वाला। इंटेंजिबल एसेट है, इसमें भी सेम ऐसा करना है, इसमें हमने न्यू एक्वायर किए है, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है हमें यहाँ पे डेज, यहाँ पे एक्विजिशन का डेट भी दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि हमें वो देखना है कि इसमें 180 डेज होता है या नहीं होता है, ठीक है ना। अगर मोर देन 180 डेज तो हमारा पूरा डेप्रिसिएशन लगेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जितने भी यहाँ पे दिए हुए हैं ना डेट्स, ये सारे जो है अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें 180 डेज से ज़्यादा ही होगी, ठीक है ना। अब क्योंकि ये पहली वाली हमने परचेस की है मई मंथ में, ठीक है, सेकंड वाली हमने परचेस किया है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में, ठीक है। एंड सितंबर से अगर हम लेंगे, देखो 4 अप्रैल में हुई है, 4 अप्रैल में हुई है, ये मई में हुई है, तो स्टार्टिंग के तिथि तो जो है इजी है। ये वाला जो सितंबर वाला है ना, सितंबर वाले में हमें देख लेना है कि हमारे कितने डेज होते हैं। सितंबर मंथ से लेके मार्च मंथ तक जो है हमारा अगर मोर देन 182 डेज है तो हमारा पूरा डेप्रिसिएशन लगेगा। तो यहाँ पे लेस देन 82 डेज वाला दिया ही नहीं है केस, तो इसलिए जो है हमारा पूरा डेप्रिसिएशन लग जाएगा। तो ये हम दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 लाख रुपीज़। इसके ऊपर हम जब डेप्रिसिएशन लगाएंगे 10% का हमारा आ जाएगा, 10% नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 25% लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25,000, ठीक है। हम इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास पूरा ब्लॉक जो भी चारों ब्लॉक को अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगा 3,23,800, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। इसमें क्या है, ब्लॉक है एक WDV का, 2 मशीन्स हैं, ठीक है, ए और बी। ये भी बहुत ईजी, इसमें जो है हमें दिया हुआ है हमारी न्यू मशीन, हमारे पास पहले मशीन थी 6 लाख का, हमने न्यू परचेस की है सी वाली 3 लाख में, ठीक है ना। सेम डेट में पुट टू यूज़ हो चुका है, इसको हमने सेल भी कर दिया। तो हमारा जो है बताओ कि डेप्रिसिएशन कितना क्या होगा, ठीक है ना। इसमें एडिशनल हमें बोला गया है, इस केस दिया हुआ है कि अगर हम जो है देखो पहले वाले में हम क्या कर रहे हैं, सी वाले को सेल कर रहे हैं, सेकंड वाले में बोला अगर ए वाले को सेल करते तो क्या होता है, और थर्ड वाले में बोला अगर ए और बी को सेल करते तो क्या होता है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो है 3 मशीन हैं, ठीक है ना। पहला है मशीन A, B एंड C, ठीक है ना। सी हमने न्यू एक्वायर की थी, फिर हमने इसको सेल कर दी थी सी वाले को, ठीक है। तो पहले वाला जो है 6 लाख है, इन दोनों को ऐड किया तो 6 लाख है ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे। 4 लाख हम ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास जो भी नहीं 4 लाख नहीं 3 लाख है, यहाँ पे 3 लाख है, इसको माइनस करेंगे हमारे पास क्या आएगा, नहीं ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 लाख आ जाएगा। इसमें से हम क्या करना है, जो हम सेल करें ना उसमें माइनस करना है, 4 लाख को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 लाख रुपीज़। इसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन लगा लेंगे 15% का, ठीक है। ये मशीनरी पे लगता है 15% का डेप्रिसिएशन, माइनस करेंगे 15% का हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे 5 लाख के ऊपर, तो हमारे पास आ जाएगा 75,000, ठीक है। इसके ऊपर माइनस करेंगे ना 5 लाख में 75,000, तो जो हमारे पास आ जाएगा 4,25,000, ठीक है। तो इस तरीके से जो है पहले वाला का ऐसे आंसर निकालना है। सेकंड वाले में क्या करना है, मतलब आंसर सेम नहीं आएगा बिकॉज जो है सेम नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो है हाफ हो जा रहा है ये, लेकिन जो है प्रोसेस सेम ही है। इसमें क्या करना है हमें कि जो है हमारी मशीन जा रही है ए वाली, ठीक है, मतलब हमारी जो सी वाली मशीन है ना वो अभी तक है। यहाँ पे हम जब सी वाली जब हमने सेल की ना तो हमारे पास ब्लॉक में फिर भी बचा हुआ था। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम जो है सी वाले को सेल नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कौन सी वाले को, ए वाली मशीन जो है उसको हम सेल कर रहे हैं। तो इसलिए जो है हमारा सी वाले का जो डेप्रिसिएशन है ना वो हमारा हाफ हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज वो क्या हो रहा था, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, सेल कब हो रही है, 31 मार्च 26 में हो रही है, यानी कि अभी तक ईयर एंड नहीं हुआ, उससे पहले वो जो है सेल हो गई, ठीक है ना। अब अगर ईयर एंड, इसलिए इसके ऊपर जो है डेप्रिसिएशन हमने नहीं लगाया, ठीक है।
तो जो है अगर हम इसे सेल नहीं करें तो इसके ऊपर हमारा डेप्रिसिएशन लगेगा। डेप्रिसिएशन लगाने के लिए हम जो है, क्योंकि ये जो है 180 डेज से जो है लेस है, तो इसलिए हमारे इसके ऊपर सिर्फ 7.5 का लगेगा, यानी कि 15 का अगर हाफ करेंगे हम तो हमारे पास आ गया 7.5। तो इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 लाख से, जो हमारी न्यू मशीन की वैल्यू थी, तो हमारे पास आ जाएगा 22,500, ठीक है। और इसको हम जो है क्या करेंगे, ऐड कर देंगे किसमें, हमारा जो है पहले वाली जो 5 लाख का जो था ना, 4 लाख का नहीं, ये हमारा 6 लाख था। 6 लाख में 3 लाख माइनस किया था, हमारे पास 9 लाख आया था। 9 लाख में फिर हमने जो है ये सेल मशीन हमने एक सेल कर दी, कौन सी वाली मशीन, ए वाली मशीन सेल की है 4 लाख में, तो हमारे पास आ गया 5 लाख रुपीज़। इसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे 15% का। एक सेकेंड, 2 लाख बैलेंस हमारे पास 2 लाख, हाँ, क्योंकि 3 लाख का तो हमारा वो न्यू मशीन था और 2 लाख का हमारा जो है पुराने वाले मशीन का जो बैलेंस था वो उसके 15% लगाएंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे, टोटल डेप्रिसिएशन आ गया, ये हम माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। अब है नेक्स्ट थर्ड केस में क्या हो रहा है कि हमारा जो है दोनों भी ए और बी दोनों मशीन सेल कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इसमें जो है सेल वैल्यू हमारा सेम ही रहेगी, ठीक है। हम इसको माइनस करेंगे, ऐड करेंगे तो हमारे पास 9 लाख आएगा, माइनस करेंगे 5 लाख आ जाएगा। यहाँ पे जो है पहले वाले का जो है 22,500 ही होएगा, सेकंड वाले का जो है 2 लाख हो रहा है, तो उसका भी यही होगा। इसको जब माइनस करेंगे तो हमारे पास सेम आंसर आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली इसका ये अलग देने का सेंस ये बनता है कि हमारे पास एसेट कौन सी हम सेल कर रहे हैं, ब्लॉक में कुछ बचा है ना बचा है उसके ऊपर, क्योंकि अगर ब्लॉक में अगर कुछ बचा ही नहीं है ना तो हमारे पास डेप्रिसिएशन हमें नहीं मिलता है। तो ब्लॉक में कोई ना कोई एसेट होनी चाहिए, इसलिए, ठीक है। तो ऑल्दो ओनली वन एसेट सी इज लेफ्ट इन द ब्लॉक हुज कॉस्ट इज 3 लाख, स्टिल डेप्रिसिएशन विल बी अलाउड ऑन द बैलेंस 2 लाख रुपीज़, ये बोला, ठीक है ना। एज द ब्लॉक हैज़ नॉट सीज्ड टू एग्जिस्ट। पहले वाले में क्या हो रहा था कि हमारे जो है मशीन सेल हो रही थी और जो है हमारे पास ब्लॉक में एसेट थी, सेकंड वाले में भी जो है हमारे पास ब्लॉक में एसेट्स थी, ठीक है ना, क्योंकि वो हो रहा था। और थर्ड वाले में क्या हो रहा था, थर्ड वाले में जो है ए बी को हमने सेल कर दिया था, लेकिन जो हमारे पास सी वाली ब्लॉक में थी। अगर हम तीनों को सेल कर देते हैं ना तो हमारे पास कोई डेप्रिसिएशन नहीं मिलता, मतलब ब्लॉक में एसेट होनी चाहिए, ये इसका ओवरऑल कंक्लूजन है, ठीक है। फिर है फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज इसने बोरो किया 30 लाख रुपीज़, कब क्या था डेट दी हुई, यहाँ पे 12% का जो है दिया हुआ है इंटरेस्ट, ठीक है, पर एनम। तो इसने किसलिए लिया था, हाउस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, हाउस प्रॉपर्टी जो है कंस्ट्रक्ट करने के लिए लिया था, ठीक है ना, जो कंप्लीट हो गया था 36 से 2025 को, पुट यूज इमीडिएटली हो गया था। लोन जो है आउटस्टैंडिंग है अभी तक। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया हुआ है 60 लाख का। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग जो है निकालना, एलिजिबल डेप्रिसिएशन क्या होगा वो बताना है, ठीक है ना। तो बिल्डिंग का हमें डेप्रिसिएशन निकालना है, तो पहले हमें लिखना है यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितना है 60 लाख का, ठीक है ना, जो हमें कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट लगा था वो, इसमें से हमें माइनस करना है इंटरेस्ट, क्योंकि हमें इंटरेस्ट जो है मिलता है। तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, तो पहले जो है हमने लोन कब लिया था, उससे लेके लोन कब हमारा जो लोन कब ये हाउस कब तक कंस्ट्रक्ट हो रहा है ना तब तक। तो ये देखो यहाँ पे जो है 36 को जो है हाउस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे हमने लोन लिया था कब 1 अप्रैल को, ठीक है ना। तो 1 अप्रैल 23 से लेकर हमें जो है 30 ये जून 25 तक के बीच में कितने मंथ्स हो रहे हैं हमें वो फाइंड आउट करना है, और उसके ऊपर जो है हमें लगाना है ये इंटरेस्ट, ठीक है। शिट, फिर से लैग हो गया, ठीक है। तो मैं बता रही थी कि जो है हमारा जो भी मंथ्स हमारा जो निकलेगा अप्रैल से लेके यहाँ पे जो है जून तक 23 ईयर है, 25 ईयर तक, ठीक है ना। इसके बीच में जितना मंथ्स निकल रहा है हमें काउंट करना है, ठीक है ना। तो देखो अगर मैं ऐसा बताऊँ पूरा अगर डिटेल में, तो 23 से 24 पूरा हो गया हमारा 12 मंथ्स, ठीक है। फिर 24 से 25 पूरा 12 मंथ्स हो गया यहाँ पे। फिर 25 में हमें देखना है कहाँ से कहाँ तक है, तो 1 अप्रैल से 30 जून, यानी कितने मंथ्स हो रहे हैं। अप्रैल का महीना 4th, 5th, 6th, ठीक है, 3 महीने। तो 3 महीने हम ऐड कर देंगे यहाँ पे। तो इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे 24 प्लस 3 कितना हो जाएगा 27। तो 27 मंथ निकल रहा है, ठीक है। तो 27 मंथ को हम डिवाइड कर देंगे 12 से, और उसके ऊपर 12% का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। 30 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज 30 लाख का हमने क्या किया था, लोन लिया था। तो 30 लाख इंटू 12% इंटू हम कर देंगे 27 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है।
तो हमारे पास आ जाएगा आंसर ये हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट है पूरा। तो हम इसको जो है माइनस करेंगे ना हमारे कॉस्ट से, तो नहीं सॉरी ऐड करेंगे ना कॉस्ट में, तो हमारा आ जाएगा टोटल कॉस्ट जो भी होगा वो आफ्टर इंटरेस्ट पेएबल आफ्टर 30 जो भी जून में शेल बी अलाउड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब इस डेट के बाद जो भी इंटरेस्ट होगा ना वो हमारा एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है अलाउड होगा, और उससे पहले का जो भी है वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में माना जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दैट इज फिफ्थ क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है वो चार्जिंग डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड है। ठीक है ना, उसका कॉस्ट जो है उस एसेट कितना है 6 लाख का, रिटन डाउन वैल्यू कितना है 5,50,000। ठीक है ना, एंड आफ्टर 2 years जो है उसने क्या किया सोल्ड कर दिया। ठीक है ना, सेड एसेट जो है सोल्ड कर दिया 5,50,000 में। ठीक है ना, तो इसका जो है ट्रीटमेंट बताओ, अगर वो जो एसेट है WDV सोल्ड एसेट ड्यूरिंग द ईयर आफ्टर 2 years, टैक्स ट्रीटमेंट इफ द एसेट इज सोल्ड फॉर, मतलब अगर सोल्ड वैल्यू सेल कंसिडरेशन जो है ना वो अगर हमारी ये 3 डिफरेंट केस जब अगर ये होती तो क्या हमारी जो है टैक्स ट्रीटमेंट होता। तो जो है पहले वाले में हमें क्या करना है कि हमारा जो भी कॉस्ट था 6 लाख का, ठीक है ना, 6 लाख और सेल कंसिडरेशन है 4,50,000, तो हमें क्या करना है, और यहाँ पे WDV दिया हुआ है कि जब हमने जो सेट ड्यूरिंग द 25-26 है WDV दिया हुआ है, तो हमें जो है इसमें से 4,50,000 माइनस करना है। ठीक है ना, बिकॉज WDV लेंगे ना हम लोग 6 लाख का लेंगे नहीं, तो माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 लाख रुपये, हमारा अलाउड होगा एज अ टर्मिनल डेप्रिसिएशन। ठीक है, फिर हमारा है ये अगर हमें 5,80,000 होता तो क्या होता, तो हमें अगेन 5,50,000 में से 8,80,000 माइनस करना है, 30,000 का आंसर आ जाएगा। बैलेंस चेंज शेल बी चेंज एंड जो है टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम बन जाएगी वो हमारी। फिर है ये इसके अंदर क्या हो रहा है अब कि हमारा हम ले रहे हैं 7 लाख रुपीज़ ये सेल कंसिडरेशन, और 5,50,000 जब माइनस करेंगे 50,000 आ जाएगा बैलेंसिंग शेल बी चार्ज। अब जो है क्या कर रहे हैं कि हमारा जो ये था ना जो कॉस्ट एक्विजिशन इससे ये ज़्यादा है। ठीक है ना, हाई है 7 लाख, तो हम इसको क्या करेंगे, जो भी बीच का डिफरेंस है ना उसको हम एज ए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में चार्ज करेंगे, यानी कि कैपिटल गेन जो हेड है ना हमारा कैपिटल गेन हेड उसके अंदर हमारा जो है 1 लाख रुपीज़ चार्ज रहेगा। ठीक है ना, टैक्सेबल इनकम उसमें मिल जाएगी, बाकी का हमें किसमें मिलेगा PGBP में मिल जाएगा। तो इसके सॉरी ये इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है ना, तो इसका जो है हाँ हमें PGBP में डिप्रिसिएशन मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो एग्जांपल दिया हुआ है कुछ नहीं, इसमें वही है कि भी हमारे जो भी एसेट्स दिया है उसके अंदर हम क्या करेंगे डिप्रिसिएशन लिस्ट करते हैं। ठीक है ना, अगर तो हमारे पास आ जाता है WDV आता है, इसके अंदर हम क्या करते हैं न्यू एसेट का जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एसेट जो होता है न्यू एसेट जब परचेस करते हैं उसको हम ऐड करते हैं, जो हमारा बैलेंस आता है उसमें से फिर हम माइनस करते हैं, जो भी हम सोल्ड करते हैं वो जो भी बैलेंस आता है उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो ये प्रोसीजर बता रहा है कैसे क्या करना है, स्टेप्स कैसे हैं। तो ये अगेन एक और क्वेश्चन है, ये भी जो है डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या है, पावर जनरेशन का जो है वो है बिजनेस। तो देखो हमें ना एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है 20% का अगर हमारे हम जो है अगर मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है ना, मैन्युफैक्चरिंग या फिर जो है पावर जनरेशन के अगर बिजनेस में एंगेज है तो। ठीक है ना, अगर इन दो अगर केसेस अगर बिजनेस में एंगेज है तो हमें एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है। ठीक है ना, डेप्रिसिएशन, और अगर बाकी अदर केसेस है उसमें हमें एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है। कितना परसेंट मिलता है 20% के रेट पर। इसमें भी सेम वही होता है कि अगर लेस देन 1 डेज है तो हमें हाफ मिलता है, हाफ यानी कि 10% मिलता है। ठीक है, तो हमें यही देखना है इसमें। और वो किस पे मिलता है एडिशनल डेप्रिसिएशन, न्यू एसेट पे मिलता है, हमेशा न्यू एसेट पे मिलता है। ठीक है, अगर रिवीजन किया होगा तो पता होगा आपको। ठीक है ना, तो ये हमारा वो है दिया हुआ है कि हम कितना मिलेगा। तो ये दिखने में बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, इसको हम जब ब्रेक डाउन करेंगे ना धीरे धीरे पूरा कि हमने जो है 22 में जो है हमने लिया था न्यू मशीन लिया था 9,50,000 का, सॉरी ये ओपनिंग ब्लॉक दिया हुआ यहाँ पे 9,50,000 का ओपनिंग ब्लॉक है 22 अप्रैल के दिन। ठीक है ना, हमें परसेंटेज दिया हुआ है। ठीक है, फिर हमें सेकंड हैंड मशीनरी हमने एक्वायर की है। ठीक है, सेकंड हैंड मशीनरी है ये, इसका प्राइस दिया हुआ है। ठीक है ना, एंड रेट है 15% सेम ही होगा मशीनरी का। फिर पावर जनरेशन मशीन है, उसका हमें दिया हुआ है कि 10 लाख रुपीज़ का वो है, डेट दिया हुआ है। ठीक है, 1 अप्रैल नहीं 1 अगस्त। फिर ऑफिस है, ऑफिस के लिए हमें AC लिए। ठीक है, AC भी हमारी मशीनरी में आती है, तो ये मशीनरी फॉर ऑफिस है। फिर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट है, ये हमारे मशीनरी में आती है, इसलिए हमारा अलग ब्लॉक बनाया। ये ब्लॉक 1 है, ये ब्लॉक 2 है, इसलिए हमें इसे अलग अलग लिखा हुआ है। ठीक है, फिर है हमारा
ये एडिशनल डेप्रिसिएशन जो है पावर जनरेशन वाला, उसका ये दिया हुआ है, मतलब एक और जनरेट की, मतलब एक और मशीनरी परचेज़ की है, किसकी, एडिशनल पावर जनरेशन का मशीनरी 5 लाख रुपीज़ में 1 फेब में, ठीक है। ये एसेट को हमने सोल्ड कर देता है और वैल्यूड 4 लाख में फॉर 3,50,000, उसकी वैल्यू इतनी थी और इसमें इतने में सेल कर दिया। तो अब क्या होगा कि जो है हमें एक एक करके लिखना है। पहले तो हमारा जो भी WDV था वो, इसके अंदर हमने न्यू एक्वायर की थी सेकेंड हैंड मशीन 2,50,000, 10 लाख का ये जो हमने पावर जनरेशन मशीन ली थी, ठीक है। एंड देन ऑफिस AC जो ऑफिस है वो पावर जनरेशन मशीन एक और, ठीक है। पोल्यूशन कंट्रोल वगैरह का अलग इक्विपमेंट ये बना है, पावर जनरेशन वाला जो है वो इसी में आएगा मशीनरी में। फिर सेल वैल्यू जो है वो हमारे यहाँ पे दी भी है 5,30,000 का, ठीक है। ही सोल्ड एसेट्स वैल्यू 4 लाख, ठीक है, फॉर 3,50,000, वैल्यू इतनी थी, इतने में सेल की है। तो हमें क्या करना है कि इसका वो देखना है कि कौन सी जो है इनका डेज क्या है, नंबर ऑफ डेज जो यूज़ हुआ है तब का, ठीक है। तो इसको एक एक करके हमें देखना है। ये 3 नवंबर है, नवंबर, ठीक है ना। ये अगस्त में 25 है सबका, तो लास्ट का 26 है, ठीक है ना। ये 1 अगस्त में, ये है 9 सितंबर में, एंड ये है 1 फेब में, ठीक है ना, 1 फेब। इसका तो क्लियरली दिख रहा है कि 180 डेज से लेस ही है, 180 डेज से लेस ही है, ठीक है। ये है हमने सितंबर 9 में लिया है, तो सितंबर से लेके हम अगर 31 मार्च तक कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारा आएगा मोर देन 182 डेज। अगर ये है 1 अगस्त में हमने जो है लिया था, तो इसमें भी जो है हमारा आएगा मोर देन 180 डेज, ठीक है। तो अगस्त में लिया था, ठीक है। तो हम काउंट करना पड़ेगा हमें आराम से बैठ के। फिर है ये नवंबर में अगर हम लिए हैं तो नवंबर से यहाँ पे देखो, यहाँ पे डाउट भी है कि यहाँ पे जो है नवंबर का 30 लिया, ठीक है। तो नवंबर का मंथ कितना होता है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है, दिसंबर, तो ये 11th मंथ होता है। तो यहाँ पे गलत लिख दिया, 11th मंथ, 11th, 12th, 1st, 2nd, 3rd, ठीक है। मैं जो है इसी तरीके से कैलकुलेट करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, इन सबको जो है, ये कितने मंथ हो गए, 1 2 3 4 5 मंथ्स हो गए। 5 मंथ्स में हमने, इट इज़ माई वे टू कैलकुलेट, आप जैसे करना है वैसे कर सकते हो, ठीक है ना। उसमें जो है मैं उसको 30 डेज से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो हमारे पास जब भी आता है 5 3 15, 150 डेज हो जाता है। फिर जो है जो भी एडिशनल डेज होते हैं ना, जैसे कि ये नवंबर 30 डेज ही होता है, इसके अंदर 31st डेज 1 डेज का। फिर जनवरी में जो है 30 डेज, जनवरी में 31 डेज होते हैं, तो ये उसका फर्स्ट एक दिन ऐड कर देंगे। फिर है जैसे फेब में 28 डेज होते हैं, तो इसमें 2 डेज माइनस कर देते हैं। 31st डेज में भी 1 डेज एक्स्ट्रा होता है, उन्हें माइनस करते हैं, मतलब 1 2 3 एंड -2 +1 करेंगे तो हमारे पास आएगा 151 डेज। दिस इज माई वे टू कैलकुलेट, बट इट इज़ नॉट द वे हाउ इट शुड बी, है ना। बट ये ईजी लगता है मुझे, इसलिए मैं ऐसा करती हूँ। फिर है इसमें ये हमने अभी आया कि 151 डेज ही हो रहा है इसका, तो इसका मतलब ये जो है लेस देन 180 डेज है। तो इसका मतलब एक ये वाली मशीन और एक ये वाली मशीन, इन दोनों में जो है हमें हाफ लेना है परसेंटेज, यानी 15 का जो है हाफ होता है 7.5% लेना है। बाकी वाले ये 2 मशीन है, इनका हमें लेना है पूरा 15% का डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। तो ये 2,50,000 और ये कैसे आया, ये आया 2,50,000 जो है ना, इसको मल्टीप्लाई का 7.5 से। और ये कैसे आया, सॉरी ये इसका है, नो ये इसी का ही है, लेस देन, अच्छा उसमें जो है दोनों को साथ में दिखा दिया, ठीक है ना। फिर हमें यहाँ पे दिया हुआ ये कौन सी 5 लाख वाला, तो 5 लाख को जो दिया इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7.5 जो है डेप्रिसिएशन से, तो जो भी आएगा इन दोनों का आंसर, उनको हम जब ऐड करेंगे ना दोनों का, तो जो है हमारे पास आएगा 18,750, ठीक है। तो वो यहाँ पे दिया हुआ है, दोनों का मिला के दिया हुआ है, ठीक है ना। हम अलग अलग कर सकते हैं। फिर है ये रिमेनिंग ब्लॉक जो भी होगा, यानी कि जो ये बाकी बचा हुआ है ना 10 लाख और 2 लाख, यानी कि 12 लाख को 15% का हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, तो जो भी आएगा उसका हम इसमें ऐड कर देंगे ना, तो वो आ जाएगा हमारा ये डेप्रिसिएशन अलाउेबल, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर, डेप्रिसिएशन अलाउेबल। यहाँ पे हमें एडिशनल डेप्रिसिएशन जो हमने न्यू एक्वायर की थी ना, उसका हमें जो है 20% ले लेंगे, ठीक है। और ये हमारे लेस देन 180 डेज़ है, इसका हमें हाफ ही मिलेगा। देखो कौन सी मशीन हमने न्यू एक्वायर की है, तो हमने जो है एक तो हमने एक्वायर किया पावर जनरेशन मशीन, ठीक है, एंड इन्वेस्टेड इन ऑफिस पॉल्यूशन कंट्रोल कंपनी फॉर ये एडिशनल पावर जनरेशन मशीन दिया है 5 लाख का। यहाँ पे लिखा हुआ है ना नीचे कौन सी मशीन ली है। एक तो लिए हमने पावर जनरेशन मशीन, एक लिए दूसरा भी एक और पावर जनरेशन मशीन
एंड पावर जनरेशन मशीन, दोनों पे हमें 20% मिलेगा। मतलब हमने 2 मशीन परचेज की थी पावर जनरेशन की, तो ठीक है ना। तो पावर जनरेशन की पहला वाले मशीन का 10 लाख था वैल्यू, सेकंड वाले का 5 लाख था। 10 लाख को हम जब 20% से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो है हमने देखा था इन दोनों का 1 रुपये से ज़्यादा था, ठीक है। इसमें जो है 1 रुपये से कम था, तो इसका हमें 20% मिल जाएगा और इसका हमें मिलेगा 10%। तो हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक तो 50,000 आ जाएगा, एक आ जाएगा 2 लाख रुपीज़, ठीक है। 10 लाख का जो है 20% 2 लाख रुपीज़ है। तो हम जब इसको भी एडिशनल डेप्रिसिएशन को, हमारा ये जो अलाउबल डेप्रिसिएशन था, मतलब इसका जो हमने निकाला था 180 से नीचे वाला और ये जो 180 से ऊपर वाला 18 लाख का, ठीक है। 18 लाख कैसा है, तो ये जो हमारा 9 लाख था वो, और हमें ये 2,50,000 हमारा 9,50,000, और ये नहीं, ये एक तो ये वाला, एक ये और एक ये, जब इन तीनों को हमने ऐड किया ना तो हमारे पास ये आया 18 लाख। 18 लाख तो नहीं आना चाहिए, 9, 10, 11 एंड 22 नहीं 21.5 18 लाख है। इसका मतलब एक तो ये देखिए, इसमें लेस देन 1 डेज था। ओके, विल सी दिस लेटर। तो यहाँ पे जो है टोटल डेप्रिसिएशन आगे इन तीनों को ऐड करेंगे तो फिर ये दूसरा वाला ब्लॉक जो है ये पॉल्यूशन कंट्रोल वाला, इसकी वैल्यू यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे इसकी जो है डेप्रिसिएशन लगाना है 40% का, ठीक है। तो 1 लाख है जो हमने इसका 40% का डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो हमारे पास आएगा 1 लाख रुपये, 1 लाख। और इसके ऊपर जो है एडिशनल डेप्रिसिएशन लगाएंगे 20% का, इधर लिखा हुआ नहीं है, 20% का डेप्रिसिएशन देना है। इसका पहले देख लेते हैं डेज है 13 लाख जो है वो 30 जो है डे यहाँ पे दिया हुआ है। एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट 25 2,50,000 ये, ठीक है। इसके ऊपर हमें एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल रहा है 2,50,000 का। हम जब 20% निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 लाख, नहीं 50,000 आ जाएगा, ठीक है। वही मैं सोचूँ बिकॉज जब 2,50,000 है ना, इसका अगर हम 10% निकालेंगे तो आ जाएगा 25,000, और इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, यानी कि 20% है ना, तो वो आ जाएगा 50,000। तो ये आ गया 50,000 रुपीज़ हमारे 20% का डेप्रिसिएशन। बहुत लंबा हो गया ये तो, ठीक है। 32 मिनट्स के हो चुके हैं। आई थिंक आई शुड मेक अनदर वन पार्ट 2। इसी को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो यहाँ पे पहले नीचे का लिखा हुआ नोट देखना है, सेल्स हाईलाइटेड डिनोट द वंस विच आर पुट इन यूज़ लेस देन 1 डेज, यानी कि ऊपर वाला बता रहा है। एंड पावर जनरेशन इक्विपमेंट पोल्यूशन कंट्रोल कैन एंजॉय एडिशनल डेप्रिसिएशन, एंड ये क्योंकि न्यू परचेज की हुई थी इसलिए। एंड ये जो नो डेप्रिसिएशन इज अलाउबल ऑन सेकेंड हैंड मशीनरी ऑफ, मतलब हमें जो है कोई डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं होगा ऑन सेकेंड हैंड मशीनरी और ऑफिस कंप्लाइंस लाइक AC। अच्छा, इसीलिए यहाँ पे 18 लाख हो रहा था ना। 18 लाख कैसे हो रहा था बोल तो, यहाँ पे सेकेंड हैंड मशीन हमने परचेज़ की थी, सेकेंड हैंड मशीन परचेज़ की थी ना, उसको हमने लिया ही नहीं। 10 लाख का ये 5 लाख नहीं, इसको ऐड करना ही नहीं है ना, ये दोनों तो लेस देन 18 वाला है। इसको जब हम इसमें ऐड करेंगे ना हमारे पास आएगा 8 लाख रुपीज़। ओके, I'll end this video here and I'll make another part 2 from the 7th illustration. Bye guys, please like, share and subscribe.